अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये व्लॉग आप प्लीज़ पूरा देखिएगा ताकि आपको जो बात मैं करने वाला हूँ वो समझ आ सके। हाँ, उससे पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, मैं आपको जो बात बताने लगा हूँ वो ये है कि बच्चों की पढ़ाई को आप कैसे आसान कर सकते हैं। बच्चों का जो पढ़ने का अमल है, जो स्टडी का अमल है, उसको किस तरीके से आसान किया जा सकता है। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले एक बात को समझना ज़रूरी है कि हमारा जो ज़हन है, माइंड, ब्रेन, दिमाग जो भी आप कहते हैं, उसमें 2 तरह के प्रोसेस 2 तरह के अमल होते हैं, 2 तरह के काम होते हैं। एक होता है कि इन्फॉर्मेशंस की प्रोसेसिंग होती है और दूसरा ये होता है कि वो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन के अंदर स्टोर होती है। अब होता ये कि आप को मालूम होगा कि कंप्यूटर में या मोबाइल वगैरह में जब आप कोई इंफॉर्मेशन आप स्टोर करते हैं, सेव करते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन अकेली की अकेली वो जो इंफॉर्मेशन का टुकड़ा होता है वो वैसे का वैसा कंप्यूटर के अंदर या मोबाइल के अंदर सेव हो जाता है। जबकि हमारे दिमाग में सिस्टम थोड़ा मुख्तलिफ है। हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशन जो है वो इस तरीके से स्टोर नहीं होती हैं। हमारे दिमाग में कोई भी मालूमात कुछ भी मालूमात हो वो या कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो अकेली स्टोर नहीं होती। हमारे दिमाग के अंदर हर इंफॉर्मेशन जो भी स्टोर होती है वो हमेशा बहुत सी दूसरी इंफॉर्मेशन के साथ लिंक्ड होती है, उनके साथ इसका कनेक्शन बना होता है, अकेली नहीं होती। तो अब इसका नतीजा क्या निकलता है वो ये कि एक इंफॉर्मेशन जो दिमाग के अंदर ऑलरेडी मौजूद है वो कई दूसरी इंफॉर्मेशन के साथ कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल मैं आपको सादा सी मिसाल देता हूँ। एक यानी कि पहाड़े हम याद करते हैं। मैं आपको पहाड़ों यानी कि इसकी मिसाल देके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद है कि आपको मैं समझाने में कामयाब हो जाऊंगा। दो का पहाड़ा लीजिए। दो का पहाड़ा अपने बच्चों को 1 से 10 तक फॉर एग्जांपल पहाड़े याद कराने हैं। तो होता ये है कि बच्चों को रोजाना 2 का कोशिश की जा रही है, फिर 3 का, फिर 4 का, इस तरीके से 10 तक, यानी कि ये सारे पहाड़े इकट्ठे बच्चे को याद कराने की कोशिश की जाती है, या 2 से 5 तक इस तरीके से। इसकी बजाय अगर आप ये करें कि बच्चे को सिर्फ 2 का पहाड़ा याद करवाएं ठीक तरीके से, और उसे 2 से यानी कि का पहाड़ा आगे पीछे दोनों, यानी कि उसे पता हो कि 2 6 2 8, यानी कि वो चुटकी में उसे यानी कि सोचने की भी जरूरत ना पड़े और उसे पता हो कि 2 को किससे ज़रब दें और क्या जवाब आता है। अब आप कहेंगे कि आपने बच्चे को 2 का पहाड़ा याद कराने में इतना टाइम लगा दिया है कि इतनी देर में तो वो बाकी कच्चे पक्के सारे पहाड़े याद कर लेता, लेकिन उसने 2 का पहाड़ा याद नहीं किया है। बच्चे ने बाकी जो 9 आगे आदाद हैं, 3 से लेके 10 तक, 9 के साथ 8, वो सारे के उनके भी पहाड़े बच्चे को याद हो गए हैं 20%। क्योंकि 3 दोनी भी आएगा, 4 दोनी भी आएगा, 5 दोनी भी आएगा, इसी तरीके से हर एक का दोनी तो आएगा ना, तो वो सारे याद हैं। अब जब आप बच्चे को 3 का पहाड़ा याद कराना शुरू करेंगे तो उसे 3 दोनी 6 ये ऑलरेडी मालूम है। उसे 3 या 9 से स्टार्ट करना है। ठीक है। जब आपने इस तरीके से फिर उसको 3 का पहाड़ा भी याद करा दिया, जब आप 4 पे जाएंगे तो वो 4 चौके से स्टार्ट करेगा, उसे पहले आता है। अब जब 9 पे आप जाएंगे तो बच्चा ऑलरेडी 9 8 72 जानता है। उसने सिर्फ इतना याद करना है कि 9 9 81, 9 10 90। ठीक हो गया, क्योंकि ऑलरेडी इंफॉर्मेशन स्टोर है। तो होता यह है कि हमारे जहन के अंदर आप जब भी कोई नई चीज बच्चे को सिखाने लगे हैं, उसे पढ़ाने लगे हैं, तो कोशिश करें कि बच्चा जो ऑलरेडी जानता है, अगर आप इस नई इंफॉर्मेशन को ऑलरेडी जो इंफॉर्मेशन बच्चे को मालूम है उसके साथ लिंक्ड कर देंगे, तो ये जो नई इंफॉर्मेशन है ये बच्चे को बहुत जल्दी याद हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये नई इंफॉर्मेशन अकेली बच्चे के जहन में डालने की कोशिश करेंगे तो उसमें ज्यादा यानी कि 90% ज्यादा बच्चे का टाइम भी जाया होगा और वो एनर्जी भी उसकी खर्च होगी नई इंफॉर्मेशन को याद करने के लिए। लेकिन अगर आप नई इंफॉर्मेशन किसी पुरानी इंफॉर्मेशन के साथ लिंक्ड करके डालते हैं तो वो बच्चे को फौरन याद हो जाएगी, क्योंकि वो पुरानी इंफॉर्मेशन के साथ अब लिंक्ड हो गई है। अब वो पुरानी इंफॉर्मेशन जो है वो एक लाइट हाउस है जो इस नई इंफॉर्मेशन के साथ उसको जोड़ता है। इसी तरीके से दूसरी नई इंफॉर्मेशन, तीसरी नई इंफॉर्मेशन। तो कोशिश करें कि बच्चे को ये चीज समझाएं, थोड़ी सी उसको सिखाएं कि भाई साहब आपने अपने ब्रेन को हैक कैसे करना है। अगर आपने कोई चीज समझने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप फॉर एग्जांपल निज़ाम बच्चा पढ़ रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम बच्चा पढ़ रहा है, इसकी बजाय कि आप उसको किताब से पढ़ाएं कि किताब में डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरीके से लिखा हुआ है और वो किताब का डाइजेस्टिव सिस्टम पूरे का पूरा पढ़ने की कोशिश करे, उसको
याद करने की कोशिश करें। इसकी बजाय अगर आप इस तरीके से करेंगे कि बच्चे से कहेंगे कि बेटा ये जब तुम निवाला खाते हो तो ये मुंह में जाता है, और जब मुंह में क्या होता है, और उसके बाद आप उसको कंसेप्ट दे रहे हैं कि निवाला उसके मुंह के अंदर है, फिर वो गले से कैसे जाता है, फिर यहाँ स्टमक है, यहाँ आपके, यानी कि वो बच्चे की अपनी ही जो उसके जिस्म है उसके अंदर वो उसको कंसेप्चुलाइज करेगा कि वो निवाला कैसे उसके मुंह से जा रहा है, और वो पूरे उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में किस तरीके से उस निवाले के साथ कहाँ कहाँ पर क्या क्या हो रहा है। अगर आप इस तरीके से बच्चे को समझाएंगे तो एक बार समझाने के बाद बच्चे को वो रटने की या उस तरीके से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बच्चे को अब पता है कि वो जब भी उसे ये लिखने की जरूरत पड़ेगी तो उसके जहन में फौरन यही बात आएगी कि मैं खाना खा रहा हूं और इस खाने के साथ क्या होगा मेरे जिस्म के अंदर, और वो उस निवाले को अपने मुंह से यानी कि लेके मुंह में डालेगा, उसके बाद सलाइवा, और उसमें मुंह में कैसे डाइजेशन होती है, स्टमक में क्या जूसेस आते हैं मुख्तलिफ किस्म के, तो वो इस तरीके से बच्चे को समझना आसान हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप फॉर एग्जांपल आंख का समझाना चाह रहे हैं कि भाई एक इंफॉर्मेशन आंख से ब्रेन में कैसे जाती है, तो इसकी बजाय कि आप बच्चे को सफ़े के ऊपर बताएं, सफ़े के ऊपर वो चीज़ें सारी की सारी किस तरीके से हैं, अगर आप बच्चे से ये बताएंगे कि भाई तुम मुझे देख रहे हो, अब तुम जब मुझे देखते हो तो मेरा ये जो लाइट है वो मेरे ऊपर पड़ रही है, ये मुझसे रिफ्लेक्ट होके तुम्हारी आंख की तरफ आती है, फिर तुम्हारी आंख में यहाँ पर एक छोटा सा सुराख है जिसके से वो अंदर दाखिल होती है, फिर आगे एक लेंस है, उस लेंस से गुजरती है, उस लेंस के साथ गुजरने के बाद तुम्हारे रेटिना के ऊपर वो इस तरीके से मरकूज होती है, और वहां पर इसका इमेज उल्टा बन जाता है, और फिर तुम्हारे रेटिना से जो नर्व्स हैं वो तुम्हारे ब्रेन की तरफ कैसे जाती हैं। अगर आप बच्चे को इस तरीके से समझाएंगे तो बच्चे को समझने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि आंख उसके पास मौजूद है, आपने वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है उसकी आंख के साथ लिंक कर दी। इसी तरीके से अगर आप यानी कि बच्चे को जियोग्राफी समझाना चाहते हैं तो उसको इसकी बजाय बताएं कि पाकिस्तान की उधर क्या है, उधर क्या है, या वर्ल्ड की उधर क्या है, उसको अपने जहाँ पे वो खड़ा है उसे कहें कि बेटा तुम इस जगह जहाँ पे खड़े हो, जो इस जगह को क्या कहते हैं, इस ये एक मुल्क है हमारा, ये मुल्क है तो क्या कहते हैं, अगर इस मुल्क में मगरब किस तरफ है, अब तुम्हारे शुमाल किस तरफ है, जनूब, वो अपनी खड़ा होके जिस तरफ तुम्हारे सामने सूरज निकल रहा है उस तरफ मशरिक है, तुम्हारे पीछे मगरिब है, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान जिस तरफ मशरिक है, वो जिस तरफ सूरज निकल रहा है वहाँ मशरिक है, और उस तरफ इंडिया है। आप इस तरीके से जब बच्चे को समझाते हैं तो वो लिंक्ड हो जाती हैं सारी की सारी इंफॉर्मेशन, और बच्चे को समझने में बहुत आसानी होती है। उम्मीद है कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, खुश रहिए, खुश रखिए, खुदा हाफिज।